गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर अनुपम कुमार वैकुंठ एस्ट्रो से। और आज गुरुवार है, इसीलिए आज मैंने सोचा कि एक गुरु के ऊपर एक योग की चर्चा करूं आप लोगों से और उसके पीछे की कहानी। और मैं हमेशा ऐसे ही कोई योग और उसके साथ उसके पीछे की कहानी लेकर के आप लोग के सामने आता रहूँगा। तो आज का जो योग है इसे कहते हैं गुरु का श्राप। लाइक अगर आपकी कुंडली में छठे भाव में जुपिटर आ जाए, यानी बृहस्पति का संबंध छठे घर से हो जाए, और उसी समय इन द सेम टाइम अगर वो राहु केतु या शनि से प्रभावित हो जाए, इम्पैक्टेड हो जाए, और एंड इन द सेम वे इन द सेम टाइम अगर सिक्स लॉर्ड का संबंध नाइन्थ लॉर्ड से हो जाए, तो ये गुरु का श्राप कहते हैं, कर्स ऑफ जुपिटर कहते हैं। एक और योग इसी समय बनता है कुंडली में कि कुंडली में जब जुपिटर का संबंध आठवें भाव से हो जाए और लग्नेश का संबंध भी आठवें भाव से हो जाए और नाइन्थ हाउस या नाइन्थ लॉर्ड राहु केतु शनि से प्रभावित हो जाए, तो ये भी कर्स ऑफ जुपिटर या श्रापित दोष कहलाता है। अब इसके पीछे की स्टोरी ये है कि ये योग बनता कैसे है। तो जब अपने पिछले लाइफ में अगर आदमी किसी गुरुतुल्य व्यक्ति, साधु संत या ब्राह्मण से अगर कोई ऐसा पाप हो के प्रति ऐसा कोई पाप हो जाता है और ब्राह्मण या गुरु या साधु संत अगर उसे श्राप देते हैं, तो कुंडली में ये योग का निर्माण हो जाता है। इससे बृहस्पति जो बहुत सारे समृद्धि के, बच्चों के और बहुत सारे कारकत्व उनके पास है, बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारा हाउस उनके भाग्य का, समृद्धि, गृहस्थ जीवन का, सबके कारक हैं वो। तो उसमें वो कोई भी योग अगर वो बना रहे होते हैं वो कमज़ोर पड़ जाता है और फ्रक्टिफाई नहीं हो पाता है। अब इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अक्रूर जी कृष्ण भगवान को लेने आए और वो विदुर जी के पास उनको लेकर के जा रहे थे। तो अक्रूर जी ने बताया कृष्ण भगवान को कि विदुर जी बहुत बड़े डिवोटी हैं कृष्ण भगवान के और नारायण के, और वो उनसे बहुत मिलने को आतुर है। तब कृष्ण भगवान ने उस समय विदुर जी को धर्मराज कह के संबोधित किया। तो अक्रूर जी ने इसके पीछे की कहानी उनसे पूछी कि विदुर जी धर्मराज कैसे हुए। तब कृष्ण भगवान उन्हें बताते हैं कि एक बार मांडव्य ऋषि के अपने आश्रम में, मतलब बहुत पहले मांडव्य ऋषि का एक आश्रम था, वहाँ मांडव्य ऋषि रहते थे। और एक बार कुछ लोग उनके आश्रम में भागते हुए आए, उनके पास बहुत सारा सोना चांदी जेवरात था, और उन्होंने बताया कि वो एक व्यापारी हैं जो व्यापार करके आ रहे थे, और पीछे से कुछ सिपाही के ड्रेस के कपड़े पहने हुए लोग हैं जो उन्हें लूटने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने ऋषि से आग्रह किया कि वो उन्हें उनके सामान को छुपा लें और उन्हें बचाएं सिपाहियों से। तो ऋषि ने सोचा कि वो सच में व्यापारी हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ रख दो अपने सामान। वो सारा लूट का जो सामान, वो जो सारा गहना जेवर था, वो उन्होंने उनके आश्रम में रखवा दिया और उन लोग कहीं साइड को भाग गए। उधर से जब सिपाही आए तो वो एक्चुअली में जो लोग आकर के भाग कर के आए थे वो लोग चोर थे, और उन्होंने बचने के लिए और वो सारा सामान, सिपाहियों से बचने के लिए वो सारा सामान इनके आश्रम में इन्हें व्यापारी बता करके और छुपा दिया था। पीछे से राजा के सिपाही आए, उन्होंने सामान को देख लिया, फिर उन्होंने ऋषि से पूछा और फिर उन्होंने मांडव्य ऋषि को बहुत भला बुरा कहा और बोला कि साधु के वेश में चोर की सहायता करते हो। और उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, बेड़ियों में जकड़ कर मांडव्य ऋषि को उन्हें राजा के पास ले गए। राजा के सामने उनकी पेशी हुई और राजा भी उन पर बहुत भड़के कि तुम चोर हो और साधु का वेश धारण करते हो। मांडव्य ऋषि ने उन्हें बताया कि मैं अपने बारे में कि ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग आए थे और उन्होंने बताया कि वो व्यापारी हैं, इसीलिए शायद ऐसा हुआ। लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी और उन्हें सज़ा दे दी फांसी की, कि उन्हें तब तक रस्सी से बांध करके लटकाया जाए तब तक उनके प्राण ना निकल जाए। और राजा के आदेश का पालन हुआ और उन्हें लटका दिया गया फांसी पे। वो रस्सी से बंधे रहे, लटके रहे, और बहुत समय बीत गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार वो लटके रहे। तब राजा को जाके एहसास हो गया कि ये कोई साधारण पुरुष या चोर नहीं है, ये सच में कोई साधु है। राजा ने उन्हें उतरवाया रस्सी से, उनसे माफ़ी मांगी, क्षमा प्रार्थना की कि ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति के कारण राजा समझ नहीं पाया बात को। ऋषि ने खैर उन्हें माफ़ कर दिया जो स्थिति थी। और फिर वो सीधे वहाँ से, बहुत गुस्से में थे ऋषि, मांडव्य ऋषि, और वो उनको पता था कि ये सब जस्टिस कहाँ से होता है। वो सीधे, चूँकि ऋषि थे तो उन लोगों की पहुँच कहीं भी होती थी, तो वो सीधे धर्मराज के पास चले गए और धर्मराज से जाकर के उन्होंने सवाल किया कि उन्हें किस बात के लिए ये सज़ा दी गई थी। उनके साथ ये जो जस्टिस इंजस्टिस का जो
क्योंकि जो देवता हैं वो धर्मराज थे, तो उन्हें इस तरह से क्यों किया गया। तब धर्मराज ने उन्हें बताया कि जब मांडव्य ऋषि 12 वर्ष के थे, तो उस समय उन्होंने खेल खेल में एक कांटा लेकर के एक तितली को चुभो दिया था। तो उस कर्म की सजा उन्हें इस तरह से कुछ दिनों तक लटका करके दी गई थी। अब मांडव्य ऋषि ने जब ये बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए कि एक 12 साल का बच्चा जो नादान है, जिसे समझ नहीं है, इस तरह से उसको उसके एक कृत्य के लिए इतनी बड़ी सजा देना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक न्यायपूर्ण है। और उन्होंने क्रुद्ध होकर के धर्मराज को श्राप दिया कि तुम पृथ्वी पे मृत्युलोक में तुम भी पैदा होगे और तुम जा कर के इसका दंड भोगोगे, क्योंकि तुमने किसी क्राइम के लिए जितना बड़ा क्राइम नहीं था उससे ज़्यादा सज़ा तुमने निर्णय ले लिया। और उन्होंने बताया कि आप क्या कहते हैं ना, किसी को भी सज़ा उतना ही दे सकते हैं जितनी ज़रूरी है, जितना उसने कोई बुरा कर्म किया है। और उन्होंने बोला कि अब तुम पृथ्वी पर जाओगे मृत्युलोक में, और वहाँ पर तुम एक शूद्र के घर में पैदा होगे, शूद्र के घर में, और तुम राजा के यहाँ जाओगे, शूद्र के गोद से पैदा होगे, सॉरी, शूद्र की, उनकी माँ शूद्र थी, और तुम बैठ करके ना पूरे ज़िंदगी जस्टिस और इनजस्टिस को सुलझाते हुए तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, यही तुम्हारी सजा है। और वही फिर विदुर जी के रूप में वो पैदा हुए, और वो होल लाइफ अपने जस्टिस इनजस्टिस, जो भी आपको पता होगा महाभारत की स्टोरी, वहाँ पर वो उसी में लगे रहे। तो दोस्तों, ये था गुरु का श्राप, और उसके पीछे क्या एक रीज़न कि किस तरह से गुरु का श्राप आदमी को, भगवान को भी, इवन क्या कहते हैं ना, धरती मृत्यु लोक पे भेज देता है। वो कितना पावरफुल होता है। और कुंडली में अगर इसका योग बनता है तो उस पर बृहस्पति का उपाय करना चाहिए, और आप उस तरह से उसमें कुछ हमेशा कोई भी अगर कोई भी ऐसा कुछ निगेटिव योग अगर कुंडली बन जाता है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट कभी ख़त्म नहीं होता होल लाइफ के लिए। हाँ, लेकिन उसको एक कुशन दिया जा सकता है। उसको आप एक कहते हैं कि पूजा पाठ और शांति करा करके अगर कोई चीज़ 100 की स्पीड से आने वाली है तो आप उसको मिनिमाइज़ करके 30-40 कर सकते हैं। गड्ढा में अगर आपको गिरना है तो 20 फीट के गड्ढा में या खाई में नहीं गिर करके आप 1 फीट के गड्ढा और 2 फीट के गड्ढा में भी आपका पाँव जा सकता है। तो आपको इस तरह से उसमें सहायता मिल सकती है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री राम कुछ भी लिख करके अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।